संस्कार भारती का ये मुख्य काम क्या है? ये क्या खाली जो आपके जो कला है उसी क्षेत्र में विकसित हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, या आपका ये इनका और भी कोई मुख्य काम है कि स्पिरिचुअलिटी में भी ये लोग हेल्प कर रहे हैं? आपका ये प्रश्न बड़ा सुंदर प्रश्न है। आपका एक्चुअली संस्कार भारती का जो ध्येय है, इसका ध्येय गीत है, संस्कृत में है, वो आज मैं लेके नहीं आया, नहीं ध्येय गीत आपको सुना देता। उस ध्येय गीत में ऑलरेडी ये दे रखा है कि ये कलाएं जो है ईश्वर का स्वरूप है। वो ईश्वर के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन कला क्योंकि ईश्वर का ही अंग है, तो उसके लिए हमारे समाज में जहाँ भी जिन लोगों के अंदर कला छुपी हुई है, उन लोगों को इकट्ठा करना और उनकी कला को आगे लाना और उनको लिए मंच प्रदान करना। मतलब कल्चरल जो है फील्ड, उसको बहुत स्ट्रांगली ये हेल्प कर रहा है। हम उनको मंच देते हैं और ये पूरी संस्था में कहीं भी पैसा नहीं है, केवल सदस्यता शुल्क के तौर पे 500 रुपये लिए जाते हैं और न हमारे कलाकारों को हम कुछ दे पाते हैं, क्योंकि आर्थिक पक्ष है ही नहीं इसमें, न कोई हमें देता है। हम जो कुछ करते हैं वो अपने संसाधनों से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में 300 से ज़्यादा ऊपर कलाकार इस जिले के अगर मैंने जोड़े हैं तो पूरे हिंदुस्तान की आप कल्पना करेंगे तो इसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। अभी 3 साल पहले श्री श्री रविशंकर के आश्रम में हमारे 3 साल बाद एक कार्यक्रम होता है जिसमें पूरे भारत के कलाकार इकट्ठे होते हैं। मुझे याद है गर्मियों का टाइम था और सारे कलाकार अपने वाद्य यंत्रों के साथ, अपनी वेशभूषा के साथ पूरे हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे थे और मैं देख के हैरान था कि बेंगलोर के उस आश्रम में एक छोटा भारत था और जो चीजें मेरे बाल्यकाल में मैंने देखी थी फिर बाद में लुप्त हो गई, वो सब मुझे वहां देखने को मिला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है संस्था, सशक्त काम कर रही है। लेकिन न जाने क्यों मेरे अंदर एक भाव और आया है कि अपने गीतों को संगीतबद्ध करके, जैसे शब्द ऊपर से आया, कलम के माध्यम से नवजात शिशु पेपर पे आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि उसको पाला जाना चाहिए, उसके श्रृंगार किया जाना चाहिए और जब जैसे अवस्था बढ़ेगी तो उसका श्रृंगार पूरा हो जाए संगीत के साथ, नृत्य के साथ, तो ऐसा लगता है कि एक शब्द का श्रृंगार हो गया। तो मैं गीत को या कविता को, अगर ईश्वर जितना मुझे आगे रास्ता देगा, जैसी क्षमता देगा, मैं वो प्रयास कर रहा हूँ और आगे करूँगा। ये लेखन के साथ साथ अब मैंने ये काम भी काफ़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में मेरे कलाकार, आज भी हमारे कलाकार मेरे 3 गीतों की प्रैक्टिस करने आपके स्टूडियो के बाहर इंतजार कर रहे हैं मेरा। अच्छा। आज 2:30 बजे से हमारी कलाकारों की वो रिहर्सल होनी है। मैं खुद भी आया हूँ कि बच्चे रिहर्सल करें तो वो अच्छे से काम करें। तो आरएसएस की हेल्प यहाँ आपको कितनी मिलती है? कोई हेल्प नहीं मिलती, केवल इतनी हेल्प है, उनकी संस्था है और उनके निर्देश आते हैं तो हम उनका पालन करते हैं। जैसे अभी साल में हमें 6 कार्यक्रम कराने होते हैं हमारे, और लेकिन आरएसएस एक काम बहुत अच्छा कर रही है। वैसे मैं पॉलिटिकल नहीं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं ये बात कर रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति का भाव किसी संस्था के भाव से मिलता है तो आप उसको कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि मेरे अपने विचार उनके विचार से मिलते हैं। मैं कोई आरएसएस का अंधभक्त नहीं हूँ। अगर आरएसएस में जैसे कुछ कमियां भी हैं वो भी मैं जानता हूँ। जब हमारी मीटिंग होती है तो उनमें मैं उठाता भी हूँ और सशक्त रूप से उठाता हूँ। लेकिन हो सकता है कि उन लोगों की योजनाएं मुझसे भी मेरी कल्पना से भी बड़ी हो, क्योंकि वहाँ भी सब एक से एक योग्य लोग बैठे हुए हैं। तो फिर मैं ये सोच के उनके निर्देशों का पालन करता हूँ कि अंततोगत्वा उनकी प्लानिंग का कोई सदमार्ग का हिस्सा होगा। जैसे अभी पीछे एक पॉइंट उन्होंने उठाया था मीटिंग में, मैं मौजूद था, कि हमारे हिंदू धर्म की जो परिवार है, परिवार बिखरता जा रहा है। तो वहाँ एक प्रश्न ये आया था कि अब हम काम करें इस काम के लिए, इस बात के लिए कि लोगों को समझाएं कि भाई परिवार के लोग कम से कम 1 साल में एक बार, अगर संभव हो जाए तो नज़दीक हो तो 6 महीने में, 3 महीने में आपस में सब लोग मिले हैं और 2 दिन 3 दिन साथ रहने का प्रयास करें, जिससे कि वो जो बिखराव बढ़ गया है वो दूर हो सके और हमारा परिवार इकट्ठा होना